इंटरेस्ट होता है, कोई कोई मतलब नहीं इंटरेस्ट होता तो आप कितना भी फोर्स करेंगे उसको नहीं कर पाएगा उतना अच्छे से वो काम। जैसे हम फोर्स कर लेते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए, डॉक्टरेट के लिए, भाई इस प्रोफेशन में बहुत पैसे मिलते हैं डॉक्टर बनने से, कुछ समय तक तो करता है बंदा, लेकिन उसका उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। लेकिन मैं जो अभी यहाँ पर बात कर रही हूँ, मैं ऐसे बच्चों की बात कर रही हूँ जिनको अल्फ़ाबेट्स में भी प्रॉब्लम है। कम्प्लीटली ई लेवल के जो बच्चे हैं, जैसे आरटीजी ने कहा कि फैमिली से ही सीखते हैं, तो आरटीजी मेरे पास जो ई लेवल के बच्चे हैं उनके बारे में ये कहना चाहूँगी कि कई ऐसे बच्चे हैं जिनके मतलब कि पेरेंट्स टीचिंग लाइन में है, खुद टीचर है, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, लेकिन अपना बच्चा ऐसा है कि उसको अपने अल्फ़ाबेट्स तक नहीं आते हैं। और ऐसा बच्चा मेरे पास 6th क्लास में आया था, और जब वो 6th में आया था उस टाइम भी उसे रिपीट करवाया गया था। तो आप प्राइवेट स्कूल में नर्सरी केजी भी होती है, तो 6 और रिपीट कराया 7, मतलब 9 ईयर्स उसको स्कूल जाते हो गए थे, उसे अल्फ़ाबेट्स नहीं आते थे। तो उसको जैसे मैंने हिंदी के अल्फ़ाबेट्स जब सिखाए तो उसको उन्होंने फिर इंग्लिश मीडियम से निकाल करके हिंदी मीडियम में डाला। अब अगर हम ये देखें कि फैमिली की बात, तो देखिए बहुत सारे मतलब कि ऐसे मेरे पास बच्चे हैं अगर, और जो मतलब कि ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, पर कई ऐसे बच्चे होते हैं उनको 10 बार बताया जाता है फिर भी उनको समझ नहीं आता है। और अगर हम ये बात रहे कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं तो ये 1% नहीं कहूँगी कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो इस लेवल के बच्चे होते हैं उनको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट होता है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होता जो अपने ऊपर नालायक की स्टैंप लगाना चाहेगा। लेकिन ये बच्चे नालायक क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जब इनको पढ़ना नहीं आता है, सभी इनको प्रेशराइज करते हैं और एक स्ट्रेस होता है इनके दिमाग के ऊपर, तो ये पढ़ाई से दूर भागते हैं और कहा जाता है कि इनको इंटरेस्ट नहीं है। ओवरऑल जो अभी तक मैंने वर्क किया इन बच्चों के ऊपर, ऑलमोस्ट मैंने देखा है कि सभी बच्चों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और जिनको अल्फ़ाबेट्स नहीं आते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बात के ऊपर? नहीं, इनके लिए जैसे फॉरेन्स में होता है ना, उनके लिए स्पेशल स्कूल होते हैं। अभी इंडिया में तो ये प्रोविजन नहीं है स्पेशल स्कूल, तो बहुत ही रेयर है, हम एक ही कहूँगा मुझे लगता है इंडिया में। ओके, विकास जी आप क्या कहना चाहेंगे? अगर देखो, जैसे जो भी, जैसे मेरा भी अगर जैसे मैं बचपन में अगर मैं रहा हूँ, ठीक ना, अगर मेरा भी शौक होता है उस टाइम, क्या उस टाइम होता है कि यार मैं जो भी कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, ठीक, तो उस टाइम फैमिली क्या करते हैं उस टाइम, क्या हमको प्रेस करते हैं ये चीज ना करो। बट उस टाइम अगर फैमिली बोल देते हैं कि यार इस चीज को घुमा के करना चाहिए, क्या फैमिली को डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए कि यार तुम गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। बच्चे को लगना चाहिए क्या यार जो कर रहे हो तुम सही कर रहे हो, उसको मोटिवेट आप अच्छे तरह से करो। पर जहाँ तक मैं देखती हूँ ना विकास जी, मैं इस चीज़ के लिए अगर कभी भी, मान के चलो नहीं हाँ नहीं, जी, समीक दी, जैसे कोई भी बच्चा अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ता है, ठीक ना, तो उसके पेरेंट्स लोग मोस्टली क्या करते हैं, क्या बच्चे को डांट देते हैं, ये चीज करते हैं, वो चीज नहीं करना चाहिए। हाँ जी, तो वही बच्चा जो है आगे चल के तो उसका माइंड सेट नहीं हो पाता है ना। अगर वही अगर मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में फेल हो गया, ठीक ना, अगर मेरे मम्मी पापा बोल दिए, डांट दिए, कुछ भी कर दिए, तो वहां पे वो चीज गलत होता है, वो चीज नहीं करना चाहिए। अगर वही चीज प्यार से अगर हमको समझाते हैं तो वो चीज मैं समझ जाता हूँ, ताकि अगर मैं सेकंड स्टैंडर्ड में जाऊं तो वो चीज गलती ना करूं। अभी तक जो जिस लेवल के बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति थी उसमें बच्चों को फेल नहीं किया जाता था, तो बच्चे 8 तक वैसे ही चलते रहते थे। लेकिन 9th क्लास में होता था कि जैसे बच्चा फेल हो जाता है, 2 बार फेल हो जाता है, तो उसे एज अ रेगुलर स्टूडेंट स्कूल में नहीं रखा जाता है। तो एक ही चारा होता है ऐसे बच्चों के पास, स्कूल छोड़ देना। और इस तरह के जो बच्चे होते हैं सोसाइटी में हिडन होते हैं, कोई भी पेरेंट्स कहीं भी ये कहना नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा ई लेवल का है, कोई भी पेरेंट्स नहीं कहेगा। कोई भी स्कूल ये नहीं बताना चाहता कि उनके स्कूल में भी इस तरह का बच्चा है जिसे अल्फ़ाबेट्स नहीं आते हैं, क्योंकि मैं खुद
घर पर पढ़ाती हूँ और मेरे पास ई लेवल के बच्चे आते हैं, और जैसे कि आरटी जी ने कहा कि स्कूल का के ऊपर डिपेंड करता है, तो आरटी जी मेरे पास मतलब कि अच्छे अच्छे स्कूल्स के भी ऐसे बच्चे आते हैं जिनको अल्फ़ाबेट्स नहीं आते हैं। मतलब कि जब मेरे पास आ रहे हैं तो हर जगह ऐसे बच्चे मौजूद है जो हिडन है। कोई भी ओपनली नहीं कहेगा कि हमारे बच्चा इस लेवल का है। तो आप क्या कहना चाहोगे ऐसे बच्चों के ऊपर? ये तो मैं कह चुकी हूँ कि ऐसे बच्चों को ये नहीं है कि पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। कोई भी बच्चा अपने ऊपर नालायकपन की स्टैंप नहीं लगाना चाहेगा। हर बच्चा चाहता है कि उसे इंटेलिजेंट कहाए और वो कुछ बनकर के भी दिखाए। हर बच्चा बनना चाहता है। तो ये तो मैं बच्चे को तो मैं रिस्पॉन्सिबल ठहरा ही नहीं सकती, क्योंकि काफ़ी सारे मैं ऐसे बच्चों के ऊपर वर्क कर चुकी हूँ और वो कई बच्चे उसमें से अब नॉर्मल पढ़ भी रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे बच्चों के ऊपर क्या वर्क होना चाहिए? क्या ना समझ दी, अगर ऐसा लग रहा है क्या ये स्टूडेंट जो है थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा वीक है, तो उस टाइम आप उसके पेरेंट्स से बात करो, ना कि आप चाइल्ड से बात करो। नहीं विकास जी, मेरे पास जब बच्चा आता है दोनों, ना, तो जैसे पेरेंट्स हम्म, को पता चलता है कि मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो पेरेंट्स ही लेकर हाँ, के आते हैं अपने बच्चों को कि हमारे नहीं बच्चे नहीं की ले ये जाते हैं, प्रॉब्लम है। बट दोनों में हाँ, तो उस टाइम आप बच्चे को बीच में मत रखने के ना, बच्चे को आप जैसे आप नॉर्मली ट्रीट करते हो नहीं, उस तरह से बच्चों का ट्रीट तो करो ना। देखिए बट दोनों विकास जी, जब मेरे पास ऐसा बच्चा आता है ना, तो पेरेंट्स तब लेके आते हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं ऐसे बच्चों को मतलब ठीक कर देती हूँ और मैं पढ़ाती हूँ ऐसे बच्चों को। मैं वही बोल रहा हूँ ना समीर जी, क्या जैसे नॉर्मली ट्रीट जैसे आप करते हो ठीक ना, अदर हम्म। अदर अदर स्टूडेंट को उसी तरह से ट्रीट होना चाहिए उसका भी। बट जो भी उसका फॉल्ट है बच्चे का, वो आप डिस्कस करो फैमिली से, उसका क्या ये फॉल्ट है, फिर वो नहीं आपको विकास जी, मतलब कि ऐसे बच्चों को हम नॉर्मली ट्रीट नहीं कर सकते। पहले तो मैं उस बच्चे को ये चीज़ बताती हूँ कि यू आर 100 टाइम बेटर देन अदर स्टूडेंट, बिकॉज अभी आपको नहीं आता है, आप ज़ीरो। लेकिन जब आपको आ जाएगा ना, तो आप उन सभी बच्चों को ठीक कर सकते हो जो आप जैसे हो गए, जिनको नहीं आता है समझ। लेकिन पहले आपको पूरा सीखना पड़ेगा। अरे 2 नंबर की सीट ओपन कर दीजिए ना। ओके। जय हिंद भाई, आप भी आगे। हाँ जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस चीज़ के ऊपर? जय हिंद जी। जय हिंद आज भाई के विचार लीजिए। जय हिंद जी, आज हम ई लेवल के बच्चों की बात कर रहे हैं जिनको अल्फ़ाबेट्स भी नहीं आते हैं। स्कूल में बच्चा जा रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है ऐसे बच्चों के लिए? टीचर्स, पेरेंट्स, या बच्चा खुद केयरलेस है? किसे आप रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं? यही बात कर रहे हैं आज हम। जी मैडम, ठीक ठीक, बढ़िया टॉपिक, बात करिए, हम भी कुछ देर में अपने विचार कहेंगे जरूर। हाँ जी विकास जी, आप अपने विचार दीजिए। विचार तो मेरा वही है समीर जी, क्या वो बच्चे को बीच में नहीं लाना चाहिए, ये डिस्कस करना चाहिए फैमिली और उसमें पेरेंट्स और टीचर में। तो जैसे आप डिस्कस करते हो फैमिली के बारे में, फैमिली में उसको डिस्कस करते हो, तो फैमिली वो अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। अगर कोई भी फॉल्ट होता है तो वो आपसे डिस्कस करेंगे, तो आप अपने तरीके से उसको समझा सकते हो। बट मेरा मानना है क्या सब स्टूडेंट को आप एक जैसा लेके चलो। हाँ, ऐसा होता है विकास जी, ऐसे बच्चे को समझा के गुजारा नहीं होता है। क्योंकि आप देखिए कि जब बच्चा 7-8 साल रेगुलर स्कूल गया है और रेगुलर स्कूल जाने के बाद उसको अल्फ़ाबेट्स भी नहीं पता, तो ये छोटी नहीं बहुत बड़ी समस्या है कि वो इतने सालों में, ये तो ये होता है ना कि हम रेगुलर अगर हम किसी की शक्ल देखते हैं तो वो भी याद हो जाता है, उसे अल्फ़ाबेट्स भी वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। तो डिस्कशन से भी नहीं होता, इसमें क्या समझाने है से भी नहीं होता, ये तो ये होता है कि 10 बार बच्चे को बताया मैं जाए। हाँ जी, अगर मैंने ऐसे इसलिए बोला था क्या हर एक स्टूडेंट को आप सेम नजर से देखो, क्योंकि स्टूडेंट कोई भी वीक भी रहता है ना स्टूडेंट, तो उसके भी मन में रहता है कि यार मैं कुछ अलग करूं, ठीक ना। बट वो कहाँ पे वीक पड़ जाता है, अगर कोई भी टीचर जो है, अगर जो टॉप क्लास के स्टूडेंट है उसी के पीछे रहते हैं, तो वहां पे वो चीज वो नीचे पड़ जाता है वो स्टूडेंट।
वो बोलेगा यार ये तो हमेशा उसी के पीछे पड़ा रहता है, मेरे पे ध्यान ही नहीं देता है। नहीं समझे? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि आप सब स्टूडेंट को एक समान लेके चलो, हाँ जी ताकि किसी को ऐसा फील ना लगे क्या यार ये मेरे पे ध्यान नहीं दे रही है टीचर हमको। खैर मेरे उसमें तो सारे इक्वली है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं नहीं है नहीं, कि मैं जनरली आपकी नहीं बोला, हाँ जी मैं सबके बारे में बोल रहा था, जनरली आपके लिए नहीं बोला था। जर्नली मैंने देखा है विकास जी, ऑलमोस्ट ऐसे बच्चों को ये समझा जाता है कि बच्चा ही केयरलेस है, बच्चा ही पढ़ना नहीं चाहता है, जो मैंने सुना है। बट जब मैंने इन बच्चा बच्चों के पढ़ना ऊपर चाहता वर्क है किया तभी। है तो बच्चा तो मुझे कहीं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं लगा, क्योंकि वही बच्चा जिसको अल्फ़ाबेट्स नहीं आते हैं तो मैंने रेगुलर कहीं कई घंटों में उनको बैठ करके पढ़ाती हूँ, तो बच्चा बिल्कुल भी ये नहीं करता कि नहीं मैं पढ़ना नहीं चाहता। मैं तो मतलब कि ऐसे ही बच्चों के ऊपर वर्क कर रही हूँ, तो बच्चा मुझे कहीं नहीं लगता कि बच्चे में कमी है। हाँ ये है कि ऐसे बच्चों को अगर आप 10 बार भी बताओगे तब भी वो बोलेंगे कि नहीं मैम हमें अभी भी समझ नहीं आया, क्योंकि उनका लेवल ही समझने का जो होता है ना, हमें खुद ढूंढना पड़ता है कि हम कैसे कराएं कि बच्चे को समझ आ जाए। तो बच्चे को करवाने से पहले हमें भी बच्चे को स्टडी करना पड़ता है कि किस तरह से हम लोग करवाएं, क्योंकि जब बच्चे को 8 साल में नहीं आया है ना, कई बच्चे 10 साल में। अभी मेरे पास एक लड़की आई है जो 18 ईयर्स की है और 9th में 2 बार फेल हो चुकी है, और उसके बाद उसके पास कोई चारा नहीं था घर में रहने के अलावा। तो उसको जैसे पता चला कि मैं पढ़ाती हूँ तो वो आई और उसको मैंने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सिखाए 2 मंथ्स में। तो उसकी मैं वीडियोस भी डालने वाली हूँ वैनक्विशर एजुकेशन में। तो बाकी तो और बच्चों ने अपने इंटरव्यूज दिए हैं तो वो मैंने डाले हैं उसमें। तो अब देखिए उसे पढ़ने का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि कह नहीं सकते, लेकिन उसको अल्फ़ाबेट्स ही नहीं आते थे। तो इसी चीज़ के ऊपर मैं वो करी थी कि कौन रिस्पॉन्सिबल। पेरेंट्स भी हार गए थे कि हम इसको, खैर उस जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसके तो पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं थे, पर फैमिली में और एजुकेटेड थे, उसके भाई बहन भी स्कूल जाते थे। लेकिन वही एक ऐसी थी जिसको अल्फ़ाबेट्स ही नहीं आते थे, और वो सभी भाई बहनों का होमवर्क करती थी। लेकिन उसको, वो बोलते हैं ना कि काला अक्षर भैंस बराबर, लिखती सब कुछ थी लेकिन उसको पता ही नहीं था कि इसको बोलते क्या है। अल्फ़ाबेट्स नहीं आए उसे। एक मतलब कि 4-5 भाई बहन थे, सभी का वो होमवर्क कर रही है अकेली सबका, लेकिन अल्फ़ाबेट्स नहीं आते उसको। पढ़ने का इंटरेस्ट है। तो क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे उसमें कि ऐसे बच्चों के बारे में? अगर कोई भी बच्चा अगर स्कूल में फर्स्ट टाइम ज्वाइन करता है, ठीक ना, तो पेरेंट्स को 3 साल तो मेहनत करना ही पड़ेगा उसके पीछे। अगर 3 साल आप अगर मेहनत कर लिए ना, पेरेंट्स अगर कर लिए, तो बच्चा ऐसा होगा ही नहीं। पर फॉल्ट जो है ऐसे पेरेंट्स का स्टूडेंट्स है। में देखा है। पेरेंट्स को स्टार्टिंग में ध्यान देना ही पड़ेगा 3-4 साल तक। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, पर मैंने ऐसे केस में देखा है कि जो मैंने एक स्टूडेंट बताया कि उसके पेरेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, उसके फादर, तो उसकी तो बहुत ज़्यादा पिटाई होती थी घर में पढ़ने के लिए, लेकिन उसको अल्फ़ाबेट्स फिर भी नहीं आए। ये नहीं है उसके ऊपर ध्यान नहीं था, उसको पढ़ाते नहीं थे, लेकिन उसको मतलब कि आए ही नहीं। और मतलब कि वो एक मैंने ऐसा देखा आपको था ये भी कि बताया था ना, अगर अगर उसको नहीं आता है तो इसमें ऐसा नहीं है कि उसको मारने, अगर उसको नहीं आता मारने से क्या मतलब होता है, स्ट्रिक्ट माहौल था क्या उसके घर वो में ना, समझ काफ़ी जाएगा क्या। ज़्यादा। भाई बहन भी पढ़ाते थे, फादर भी पढ़ाते थे, लेकिन उसको फिर भी नहीं आता था। मतलब कि वो मैंने सबसे ज़्यादा देखा स्ट्रिक्ट माहौल उसके घर में। एक और था, मेरे एक और है जो 6th क्लास में ही था, और उसके पेरेंट्स को जब पता चला कि मैं पढ़ाती हूँ तो उसके पेरेंट्स ने बच्चे का स्कूल ही छुड़वा दिया, और उन्होंने पूरी साल मेरे पास अपना बच्चा भेजा। उसको मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी सारी चीज़ों में प्रॉब्लम थी, अल्फ़ाबेट्स ही नहीं आते थे, और 1 ईयर में उसने सारी चीज़ें सीखी। लर्निंग भी कर लेता है अब, और हिंदी भी लिख लेता है, इंग्लिश भी, मतलब अंडरस्टैंड करता है कि क्या लिखा है, और थोड़ा बहुत लर्निंग भी उसने स्टार्ट कर दी है। तो इस तरह के केसेस हैं, पर जहाँ तक मुझे लगता है बच्चे तो कहीं भी इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, पर ये होता है कि कईयों को समझ ही नहीं आता। और ये कहें कि ठीक है, कहीं ऐसा होता है कि पेरेंट्स खुद नहीं पढ़ाते, लेकिन खुद नहीं पढ़ाते तो वो रेगुलर ट्यूशन्स लगाते हैं। और एक और है मेरे पास, उसका भी मतलब कि हमने इंटरव्यू डाला है,
निशा के नाम से इंटरव्यू डाला है हमारा वैनकुशर ट्यूशन में। तो वो भी बच्चा, उसको 2.5 साल स्कूल जाते हो गए थे, वो ट्यूशन्स भी जाता था और उसको भी अल्फ़ाबेट्स की ही प्रॉब्लम थी और उसे भी रिपीट करवाया गया था क्लास में, फिर भी उसको अल्फ़ाबेट्स नहीं आए थे। पर ऑलमोस्ट मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनको अल्फ़ाबेट्स नहीं आते हैं और वो आगे 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 क्लासेस में जाते जाते हैं और उनकी यही कंडीशन रहती है, इम्प्रूवमेंट नहीं होती उनमें। काफ़ी सारे रिपीट भी करवाते हैं ऐसे बच्चों को काफ़ी सारे स्कूल्स में, पर जिनको अल्फ़ाबेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, वो बच्चे इम्प्रूव नहीं हो पाते। लेकिन यह है कि ऐसे बच्चे कम है, कम तो नहीं कहूँगी, काफ़ी है सोसाइटी में ऐसे बच्चे, लेकिन हिडन है। कोई भी पेरेंट्स ओपनली नहीं बोलता कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, कोई भी पेरेंट्स नहीं बोलता, ओपनली कोई भी नहीं बोलेगा। जब बड़ी क्लास में हो जाते हैं फिर उनको लगता है कि हमारा बच्चा किसी लायक नहीं है, कुछ भी नहीं करेगा, तब अगर पता चलता है कहीं कि यहाँ पर पढ़ाते हैं तब आते हैं वो लोग। अदरवाइज दे फील दैट कि नहीं शायद कर लेगा, नेक्स्ट ईयर कर लेगा। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर बच्चों को अल्फ़ाबेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स को छोटी क्लास से ही ध्यान रखना चाहिए कि अगर बच्चा, मतलब कि देखिए इंग्लिश मीडियम में जब बच्चा फर्स्ट में हो जाता है ना, नर्सरी केजी में ही उसको मतलब नर्सरी में ही अल्फ़ाबेट्स करवाए जाते हैं, केजी के बच्चे को भी सेंटेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो यह है कि वर्ड्स वगैरह करवाना स्टार्ट कर देते हैं केजी के बच्चे को, तो उनको पहले से ही ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों को अल्फ़ाबेट्स की तरफ। जय हिंद जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक के ऊपर? हाँ मैडम, आप सही कह रही हैं। देखिए, पहले तो हमें खुद मालूम नहीं होता कि बच्चा ई लेवल का है या नहीं है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, हाई स्कूल लगभग 9th-10th में पहुंच जाते हैं, तब जाके पता चलता है कि चल पाता है कि ये बच्चा ई लेवल का है। वो भी बहुत कम लोगों को सोचते हैं कि तुम मूर्ख है ना, मोटी बुद्धि का है, या इसके पास दिमाग ही नहीं है। ऐसा ही, ऐसी थिंकिंग रहती है घर वालों की भी और जनरली टीचर्स की भी। और जो मीडियम क्लास से आते हैं बच्चे, उनके माँ बाप तो उनकी पढ़ाई भी छुड़वा देते हैं, कई एक की जो लोअर मिडिल क्लास के होते हैं। ये ई क्लास का जो सिस्टम है, ये भी केवल हायर सोसाइटीज में ही लोग जान पाते हैं कि मेरा बच्चा तो ई क्लास का है। वो भी तब जब बच्चा काफी बड़ा हो जाता है ना। देखिए, डिफरेंसेस तो पहले से ही रहते हैं। जो उसकी हम उम्र बच्चे होते हैं उसके और उस बच्चे के बीच में काफी तरह के डिफरेंसेस रहते हैं, लेकिन हम उन चीजों पर गौर नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि अरे ये तो खेलने कूदने के दिन है, अरे तो बच्चे के जो है बचपने के दिन है, इन चीजों को हम जो है नजरअंदाज कर देते हैं। हमें बचपन से ही ध्यान देना चाहिए कि ये बच्चा समथिंग डिफरेंट, ये अलग है कुछ, है ना, कहीं ये लेवल का तो नहीं है, अगर बचपन से ही गौर किया जाए। क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो टीचर नहीं बताते, उनको अपना रिजल्ट खराब नहीं करना होता। वो तो सोचते हैं चलो 2 साल फेल हो जाएगा स्कूल से बाहर, है ना, क्योंकि स्कूल भी अपना नाम खराब नहीं करना चाहता। जनरली ऐसे बच्चे पढ़ते भी प्राइवेट स्कूल्स में ही है। सरकारी स्कूल्स में तो गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं, उनको ABCD लेवल से कोई मतलब ही नहीं रहता, है ना, पढ़ लिए तो पढ़ लिए, नहीं तो अपना काम काज कर खाएंगे। तो मैडम, जो इस तरह के बच्चे होते हैं, इन लोगों की परख जो है हमें पहले ही हो जानी चाहिए बचपन में ही, ताकि पता चल सके कि बच्चा अलग तरह का है। उन लोगों के अलग साइकोलॉजिकल वे में, मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि 17-18 साल की उम्र में 9th 8th 9th 10th में हर किसी को कोई मैडम आप जैसी मैडम मिल जाए, है ना। ऐसे कई बच्चे रहते हैं, माँ बाप भी नहीं बताते शर्म के मारे। वो नहीं बताना चाहते कि हमारा बेटा मूर्ख है या हमारी बेटी मूर्ख है। सोचते हैं लड़की तो है, चलो कोई नहीं, इसे करके काम काज सिखा दो, कल के दिन इसकी शादी करनी है, इसने करना क्या है। ऐसी मेंटालिटी है लोगों की। हमारा हिंदुस्तान अभी बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुआ है। ऐसे बच्चों को बचपन में ही पहचानना और उनका मनोवैज्ञानिक तरीके से आगे को परवरिश करना या पढ़ाना, ये बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें शर्म, शर्माना, झिझकना, इन चीजों से दूर हटना होगा। अगर हमारा ही बच्चा है, कोई हमारे आस पड़ोस में है, तो हमें मोटिवेट करना चाहिए उस बच्चे को। क्योंकि कुछ ना कुछ लक्षण तो होंगे, जैसे आप टीचर हैं, आप पहचानती होंगी छोटे बने में भी, बचपन में जो बच्चे अल्फाबेट्स हैं, बाकी चीजें हैं, वो सब सीखते हैं, ये बच्चे नहीं सीख पाते। कुछ रीजन तो होगा, दोनों के बीच में डिफरेंसेस तो होंगे। ऐसे टीचर्स होने चाहिए, ऐसे साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए जो हर जगह तैनात हो स्कूल्स वगैरह में, बच्चों की काउंसलिंग करें, जिससे पहले ही ये पता चल जाए कि ये बच्चा भैया थोड़ा अलग है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये ई लेवल का ना हो कहीं। बचपन से ही वो सब चीजें दूर करनी चाहिए ताकि बड़ा होकर बर्डन ना आए। क्योंकि बड़े होने पर तो क्या है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्कूल भी, टीचर भी, माँ बाप भी
ना, कई लोग होते हैं खुल के नहीं आ पाते, और खासतौर से लोअर मिडिल क्लास में तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जय हिंद जी। लेकिन मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर हमने इस तरह के बच्चों को ही पढ़ा लिया, मतलब कि बहुत तरह के बच्चे हैं हमारी सोसाइटी में, लेकिन अगर हमने सिर्फ ई लेवल के बच्चों को एक बार पढ़ा करके हम इनको नॉर्मल में ले आएंगे ना, तो टोटली हमारी सोसाइटी चेंज हो जाएगी। क्योंकि एक वो बच्चा जिसको पढ़ाई में दिक्कत है, चीज़ें समझ नहीं आती है, अगर ऐसा बच्चा पढ़ लिख करके टीचर बन जाता है ना, और उसकी सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती है, तो कल को उसके आगे अगर ई लेवल का बच्चा आएगा ना, तो हमारे स्कूल्स में टोटली ई लेवल के बच्चे ही खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से इन बच्चों के ऊपर वर्क होना चाहिए, ऐसे बच्चों के ऊपर वर्क होना चाहिए। इंटेलिजेंट तो मतलब कि कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब कुछ भी करके वो कर लेगा कुछ भी, लेकिन जो ई लेवल के बच्चे हैं ना, मेरे ख्याल से अगर हम टोटली सोसाइटी चेंज करना चाहते हैं ना, तो इन बच्चों के ऊपर वर्क होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस बात के लिए? मैम समय मैं की यही कह रहा हूँ मैडम। हाँ जी, मैं ये बोल रहा था ना, क्या एक्चुअली देखिए E11 के बच्चे होते ही नहीं है, ठीक ना, हाँ होते जी। अगर आप बच्चे को दो ना ध्यान, पहले जब स्टडी करता है स्टार्टिंग में, तो आप 4-5 साल उस पर ध्यान दो ना। विकास जी, आप सही कह रहे हैं कि उस पर ध्यान दो, लेकिन कई ऐसे बच्चे होते हैं जिन पे ध्यान भी दिया जाता है फिर भी वो नहीं कर पाते हैं। कई ऐसे बच्चे भी होते हैं, रेगुलर उनको ट्यूशन्स भी लगाई जा रही है, उन पे ध्यान भी दिया जा रहा है, वो नहीं कर पाते हैं। इस तरह के जो बच्चे होते हैं, जो नॉर्मल बच्चा है ना, ठीक है, एक वीक बच्चा है, उसको आप भेज रहे हो ट्यूशन्स के लिए, वो कर लेता है जब बार बार करवाया जाता है। लेकिन जिन बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, उनको आप 10 बार भी बताओगे ना, तब भी उन बच्चों को समझ नहीं आता है। ये वो उस तरह के बच्चे होते हैं। ये फिर आपको समय जो 7 नंबर पे बैठे हैं ना, हाँ जी, ये आपको डिटेल से समझा सकते हैं, ये एक्चुअली प्रोफेसर भी रह चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। लफी आप बताइए। हाँ नहीं, 7 नंबर आप बताइए, क्या कह रहे हैं आप? ऐसे बच्चों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैडम देखिए, हमें उन बच्चों के खुद बाहर आके खुद तो बताएंगे नहीं, है ना। हमें क्यों इंतजार करना, हमें पहले से ही कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि कम से कम प्राइमरी लेवल में क्लास 5 तक ही हमें पता चल जाए कि ये बच्चा ई लेवल का है। टीचर्स को भी ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आप पहचाने, है ना। बच्चों क्या होती है, वो पेरेंट्स की मीटिंग वगैरह जो स्कूल्स वगैरह में होती है, उसमें पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करनी चाहिए कि भैया देखो इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं, ये बच्चे ई लेवल के हैं, होते आपके नहीं है तो हो सकते हैं। तो हेलो, हाँ नमस्कार कंचा। अरे तो कुछ नहीं समझ नहीं आया कि क्या आपने क्या किस चीज से बारे में देखिए, हम बात कर रहे हैं। हाँ जी, जय हिंद जी, आप बोलिए। जो बच्चे होते हैं ना 7th 8th 9th 10th में पहुंच के भी जिनको अल्फाबेट्स क्लियर नहीं हो पाते, है ना। कई इस तरह के बच्चे होते हैं, बाकी हर चीज में वो आगे रहते हैं, लेकिन पढ़ाई के लेवल में मतलब उनको पहाड़ लगता है। कुछ भी छोटी छोटी चीज ना उनका बेसिक क्लियर हो ही नहीं पाता। बाकी चीजों में वो सब जगह सब तरह से नॉर्मल लगते हैं, लेकिन केवल पढ़ाई में आप देखेंगे कि उनको अल्फाबेट ही नहीं आते, टेबल नहीं आ रही, है ना। छोटी छोटी चीजें से भी घबराते हैं वो जो बच्चे ई लेवल के कहे जाते हैं, है ना। देखो, एक तो मेन बात क्या होती है, एक तो अगर जिनको डिजीज नहीं है, डिजीज से हटके, क्योंकि आपने मूवी तो देखी है तारे जमीन पे, हाँ जी, आपने मूवी तो देखी होगा। अगर डिजीज से हटके अगर मतलब कोई बच्चा बिल्कुल ठीक है, 100% उसके पास मतलब प्रॉपर उसका मेंटली फिट है वो, तो क्या होता है कि एक तो पेरेंट्स सबसे पहली चीज क्या होती है, पेरेंट्स ध्यान नहीं देते अपने बच्चों पे, है ना। कि बोलते तो है कि भाई कि ट्यूशन जा रहा है, ट्यूशन जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज है कि बच्चों का बेस क्लियर नहीं होता। अगर बेस क्लियर नहीं हो, फिर वो कितना भी ध्यान देगा, कितना भी कोशिश करेगा, तो उसके मार्क्स कहाँ से आएंगे, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि टाइम टेबल आपका बच्चे जो भी ऐसे पढ़ते नहीं है, जो लिखते नहीं है, बिकॉज कि उनका टाइम टेबल बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। ध्यान दूसरी जगह होता है और पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, मतलब ये चीज होता है। पढ़ाई तो जरूरी है फिर यार, मार्क्स कम इसलिए ही आते हैं मेन की बेसिकली क्या है, उनका टाइम टेबल शेड्यूल बिल्कुल प्रॉपर नहीं होता है।
लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, टाइम टेबल नहीं होता है उनका ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अल्फ़ाबेट्स भी नहीं आते हैं। वो तो आप उनकी बात कह रहे हैं जिनको अल्फ़ाबेट्स आते हैं और नॉर्मली उनको चीज़ों में कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 6th-7th में हो गए, 10th में हो गए, उनको अल्फ़ाबेट्स नहीं आते हैं। तो उनके देखिए बारे में मैम आप क्या पता क्या होता कहेंगे? है, देखो बेसिकली क्या होती है, दो तीन चीजें। देखो एक हर चीज का ना एक सीक्वेंस होता है। मतलब कि आप जैसे कि आपका जो टाइम है ना, अगर वो आप उस टाइम नहीं सीखोगे तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे अगर आप बेसिक होता है, बेसिक हमारे क्या क्या करते हैं पेरेंट्स, हम नर्सरी में जाते हैं, नर्सरी में जो चीज सीखने लायक है वो आप फर्स्ट में नहीं सीखोगे, है ना। तो जब आप किसी भी बच्चा जो बचपन से ही जो बोलते हैं ना कि अगर आपको मतलब बेस क्लियर होगा तो उसका बचपन से ही होना चाहिए बेस क्लियर। अगर आप जैसे नर्सरी में अगर आपको जो चीज सीखनी चाहिए वो आप फर्स्ट में नहीं सीख पाओगे, फिर तो आपके कम मार्क्स आएंगे। अरे मैं बताती हूँ, अगर जैसे कोई फर्स्ट में चला गया ना, उसे ABCD नहीं आती है, तो टीचर्स तो फर्स्ट के लेवल की चीज बताएगा, नर्सरी की तो फिर अलग से उसको नहीं बताएगा ना, इसलिए वो और पीछे हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बट ये होता है कि अगर बच्चा मतलब कि 6th-7th में पहुंच गया है, अब इंग्लिश स्कूल में तो देखिए नर्सरी KG हो गई होती है, 7th में पहुंच गया मतलब 9 ईयर तक वो पढ़ रहा है और वो इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स नहीं सीख पाया है, तो रिकॉग्नाइज नहीं है। देखो मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चे के मार्क्स जैसे कम आते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को अलग ध्यान देना है, उसको जैसे अलग चीज की कोचिंग देनी है कि हाँ भाई मेरे बच्चे को क्या मतलब दो जगह नहीं, उसको ध्यान देना जो पड़ेगा। आप कोचिंग की बात कर रहे हो ना, वो तो अलग बात कह रही हूँ मैं। अल्फ़ाबेट्स जिन्हें नहीं आ रहे हैं, मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जिनको अल्फ़ाबेट्स नहीं आते हैं। इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो सोसाइटी में हिडन होते हैं और कोई भी स्कूल ओपनली नहीं कहता है कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, हमारे स्कूल में ऐसे बच्चे हैं, और पेरेंट्स भी ओपनली नहीं कहते हैं ऐसे बच्चों के बारे में। बट मैं ऐसे बच्चों के ऊपर वर्क कर रही हूँ और मेरे पास ऐसे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। नहीं दीदी देखो, मैं बेसिकली एक होता है ना कि एग्जाम इसी वजह से होते हैं कि अगर आपको हाँ, तो पास कैसे हो गया वो बच्चा, पास कैसे हो गया 7th तक कैसे आया वो बिना नर्सरी को पास मिनिमम 33% तो उसको लाना पड़ेगा उस 7th क्लास पहुंचने तक, 8th क्लास, क्योंकि हर जो एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि इतना तो मार्क्स आना जरूरी है। क्योंकि क्या है कि अगर मतलब इन फ्यूचर क्या है कि उसमें कोई भी टीचर काम कर सके, अगर वो बच्चे को इतना ही नहीं आता तो फिर कोई भी काम नहीं कर पाएगा उसके ऊपर। नहीं, यही तो मैं क्वेश्चन पुट कर रही हूँ कि जो मेरे पास बच्चे आते हैं ना, इस लेवल के बच्चे आते हैं और वो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन तो है ये। नहीं, यही तो क्वेश्चन है ना कि वो बच्चा पास कैसे हो रहा है। कोई भी स्कूल ओपनली नहीं बोलता कि हमारे स्कूल का ये बच्चा है इस तरह का। हम भी ओपनली नहीं बोल सकते कि हमारे पास इस स्कूल का बच्चा आ रहा है, क्योंकि उस स्कूल के ऊपर ही क्वेश्चन लग जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि कैसे बच्चा पास हो रहा है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल का हो चाहे प्राइवेट स्कूल का हो। और तकरीबन हर स्कूल का बच्चा मेरे पास इस तरह के बच्चे आ चुके हैं और मैं ये सोचती हूँ कि अगर हर स्कूल के मेरे पास बच्चे आ रहे हैं तो ये तो उतने ही बच्चे आ रहे हैं जिनको पता है कि मैं ऐसे बच्चों को पढ़ा रही हूँ। बाहर तो अगर हम देखेंगे तो पता नहीं हिडन है ये बच्चे, कितनी तादाद होगी इतने इस तरह के बच्चों की, हमें नहीं पता। देखो जो भी हमारी बात थी ना दीदी, वो थी 100% जो मेंटली फिट हो। हाँ कि क्या होता है कभी कभी क्या होता है कि हम यही वाली बात हुई, जैसे 10th पास करने के बाद क्या होता है एक बच्चे को स्ट्रीम लेनी, चॉइस सेलेक्ट करनी होती है। अब वो जिनको ABCD नहीं आ रहा है तो फिर अब उसमें तो अरे 10th तो पास होगी नहीं, क्योंकि 10th का बोर्ड होता है जो हमारी शिक्षा प्रणाली पीछे आई थी, जिसमें ये था कि बच्चे को फेल नहीं कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि बच्चा 9th में 2 साल उसको फेल कर देते हैं और बच्चा मतलब कि डिसीज भी तो हो सकती है ना। अरे उनको कोई डिसीज नहीं है, वो हर चीज में परफेक्ट है, बेस्ट है खेलने में, बस उनको पढ़ाई में ये प्रॉब्लम है। ऐसे उनको कोई मेंटली प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी था ना बचपन में, क्या होता है मेरे परसेंटेज मतलब कि पढ़ाई में कम ध्यान था। नहीं, परसेंटेज कम होना दैट इज अनदर थिंग, लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिनको अल्फाबेट्स ही नहीं आते हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ। उन्होंने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया ना अपने बच्चों का। यार पेरेंट्स तो हमारे, मैं फर्स्ट में चले जाओगे बच्चों को,
फर्स्ट में भी चले जाओगे आप तो पेरेंट्स को पता रहेगा कि मेरे बच्चे क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख बट मैंने ये चीज़ देखी है, इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको 10 बार भी बताया जाता है, उनको समझ ही नहीं आता है। चाहे वो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, सेकंड क्लास के बच्चे हैं, अगर छोटी क्लास के भी है ना, तो कोई भी टीचर इतना घंटे तो किसी बच्चे पे लगाएगा ही नहीं अगर उसको समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये उनके पेरेंट्स की जस्ट प्रॉब्लम उनको है, इग्नोर ये कर दिया सोसाइटी जाता की है। प्रॉब्लम नहीं है। जब पेरेंट्स ही नहीं ध्यान देंगे तो सोसाइटी सबका बर्डन लेके नहीं ना घूमेगी कहीं पे भी। कहीं मेरी का भी डीपी देख देखो लो ना, कोई अपने घर का देखेगा ना, दूसरे के घर का कितना देख लेगा कोई भी। नहीं नहीं दीदी देखो मेन बात क्या है ना कि जो जिनके साथ ऐसे प्रॉब्लम आता है जो 7th 8th में पहुंचना तभी भी क्लियर नहीं होता बेस तो कर ही नहीं सकते लाइफ में, आप उनको चेंज नहीं कर सकते हो फिर। बट मैं समझ मेरे रहे हो पास जो केसेस आ रहे हैं, मैं तो ऐसे बच्चों को चेंज करती हूँ, और नॉर्मल भी बच्चे पढ़ रहे हैं ऐसे मेरे पास। हाँ बल्कि नहीं आप तो वैनक्यू बहुत अच्छा काम कर रहे नहीं, हो फिर यार दीदी वैनक्विशर अगर जब एजुकेशन के नाम से मैंने मतलब कि चैनल भी बनाया है यूट्यूब पर, और ऐसे बच्चों ने वहाँ पर मतलब इंटरव्यू देते हैं ऐसे बच्चे, उनके पेरेंट्स ने भी इंटरव्यू दिया है जिनके बच्चों को प्रॉब्लम थी। तो इन्हीं बच्चों के ऊपर मैंने आज टॉपिक बनाया है कि क्या वर्क होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी एकेडमीज है जो पढ़ाती है, लेकिन सभी एकेडमीज पढ़ाती है इंटेलिजेंट बच्चों को, लेकिन मैं ऐसे बच्चों के ऊपर बात कर रही हूँ जो इस तरह के बच्चे हैं। और जो मैंने अभी तक इनके ऊपर वर्क किया है, देखने में ये आया है इन बच्चों को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, लेकिन ये अलग बात है कि इनको 10 बार भी बताया जाता है तो इनको समझ ही नहीं आता है। एक बात बताओ, जब उनको इंटरेस्ट होगा तो वो खुद से सीख लेंगे ना, उनको कोई डिसीज तो है नहीं, वो खुद से भी तो सीखते हैं। जैसे हम कैसे सीख गए, हमें कोई नहीं, ऐसा उनको कोई समझ अलग ही से तो नहीं कोई आता नहीं ना, जब बताएगा। उनको कोई समझाता है कि जैसे अक्षरों की देखो पहचान ही नहीं होती जब उसे, उनको उन्हें कि इस अक्षर जब को उनको क्या कोई कहा जाता है। डिसीज नहीं है, जब उनको कोई डिसीज नहीं है और इंटरेस्ट भी है पढ़ाई में, तो दोनों ये इम्पॉसिबल चीज नहीं हो गई कि मतलब और डिसीज भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेंटली भी फिट है, फिर तो ये आउट ऑफ वर्ल्ड वाली बात हो गई। हिस क्या कहना चाहेंगे आप इस बात के पॉसिबल नहीं ऊपर? है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल दीदी देखो मतलब एक तो पहला होता है बेस क्लियर, आप मतलब कि एक पैटर्न बनाया मतलब किसी भी स्कूल वालों ने किसी ने भी एक पैटर्न सेटअप किया हुआ है कि यार कि इतना तो आपको आना चाहिए तभी आप फर्स्ट से सेकंड में जाओगे, है नहीं, ना। बट और मेरे कभी पास भी तो यार देखिए, मैंने जो टॉपिक बनाया है इसी चीज़ के ऊपर बनाया है, बिकॉज मैं इस फील्ड के ऊपर वर्क कर रही हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनको अल्फ़ाबेट्स नहीं आते हैं, और मुझे ये लगा मेरे है पास भी कि आते हैं ट्यूशन। जब मेरे पास आ रहे हैं तो सोसाइटी में कितने सारे होंगे आप बताइए। ऑलमोस्ट बड़े बड़े स्कूल्स के बच्चे आ रहे हैं ऐसे। अगर मैं स्कूल को भी कहूँगी ना आपके स्कूल का ऐसे बच्चे का लेवल था, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे किस तरह से है। हाँ, अगर स्टार्टिंग में कोई आता उसी टाइम अगर हम पॉइंट आउट करें कि किस तरह से हो गया, पर फिर ये आ जाता है ना, वाद विवाद वाली बात आ जाती है। हाँ मैं भी लेता हूँ दीदी 11 12 के बच्चों को ट्यूशन क्लासेस लेता हाँ, हूँ बट पेरेंट्स अगर क्लासेस। अल्फ़ाबेट्स नहीं आ रहे हैं, दैट इज़ अ बिग थिंग कि आज के टाइम में बच्चा रेगुलर स्कूल जा रहा है, 5 साल हो गए, 10 साल उसको स्कूल जाते हुए आ रहे हो गए हैं, और वो उसके बावजूद अंगूठा छाप है। तो ये एक बड़ी बात है कि उसे ये भी नहीं पता कि ये बस कहाँ जा रही है, वो पढ़ ही नहीं सकता है। तो मेरे पास एक बच्चा आया था, 6th क्लास का था, उसके फादर ने उसको रिपीट कराया था। जब उसे मेरा पता चला था तो उन्होंने अपने बच्चे को स्कूल भेजना ही बंद कर दिया था, और पूरा साल वो बच्चा मेरे पास आया था। अब वो मतलब पढ़ लेता है, अब उसको एडमिशन्स वगैरह स्कूल में दिलवाएंगे जैसे स्कूल खुलेंगे। नहीं 6 में तो आती है प्रॉब्लम, 6 जब आप एक उससे वो होती है ना प्राइमरी विंग से सीनियर विंग्स में नहीं जाते हो नहीं, वो प्राइमरी तो की उसको बात नहीं है, यहाँ अल्फ़ाबेट्स की बात हो रही है। उसको अल्फ़ाबेट्स ही नहीं अच्छा आते थे, कि उसको ABCD कुछ नहीं आता था। 6 में पहुंच गया था वो। हाँ जी, वो 6 में पहुंच गया था। 6th का नहीं, मेरे पास एक और केस है, वो 18 ईयर्स की लड़की है, 9th में 2 बार फेल हो गई, तो उसके पास कोई वे नहीं था स्कूल छोड़ने के अलावा, तो वो भी पढ़ने आ रही है, और उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन उसको अल्फ़ाबेट्स ही नहीं आते थे। तो उसका भी मैं अभी देखो वीडियो मेन डालने वाली हूँ यूट्यूब में, जो मैंने उसको हिंदी क्लासेस मीडियम दी थी। हाँ जी। ऐसा है क्या हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, अगर हिंदी हाँ, मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जा रहा है नहीं तो नहीं नहीं, प्रॉब्लम हो ऐसा सकती है। कुछ नहीं है। हिंदी मीडियम देखिए, जो मैं अभी बता रही हूँ 18 ईयर्स की, वो हिंदी मीडियम की है, और इससे पहले और जो बच्चे वो सारे इंग्लिश मीडियम के।
नहीं देखो, अगर जब भी कभी मीडियम चेंज होता है ना कि आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जा नहीं रहे हो नहीं, या इंग्लिश मीडियम से यहाँ पर हिंदी तो मीडियम में मीडियम जा की रहे हो। बात ही नहीं है, बिकॉज हम जो बात कर रहे हैं वो अल्फ़ाबेट्स की बात कर रहे हैं, ABCD, काउंटिंग, और हिंदी के ABCD जो हमारे आते हैं अ से अनार, नहीं इसकी बात कर रहे हैं। मैडम, वो बच्चे पास कैसे हो जाते होंगे इतने हाई जय लेवल हिंद तक? जी, यही तो पास कैसे क्वेश्चन जाते है, होंगे? यही तो क्वेश्चन है। अभी तक मैं इस फील्ड के ऊपर वर्क कर रही हूँ। आधे मुझे कहते हैं कि मैडम आप नॉर्मली ट्यूशन पढ़ाना बंद करिए, आप ऐसे बच्चों के ऊपर वर्क करिए। मैं कहती हूँ मैं ऐसे बच्चे कहाँ से सोसाइटी से ढूंढ के लाऊं भाई, जब टोटली हिडन है ये बच्चे। और अगर मैं इस चीज़ के ऊपर अवेयरनेस फैलाती हूँ तो कितने न्यूज़पेपर्स में डालूंगी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो टोटली हिडन है। आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी सोसाइटी में ऐसे भी बच्चे हैं, हमारे स्कूलों में ऐसे भी बच्चे हैं। मुझे तो इसलिए पता है क्योंकि मैं इस चीज़ के ऊपर वर्क कर रही हूँ। बाकी चीजें लिखना जानते हैं वो? हाँ बाकी जी, चीजें लिख लेते हैं मैडम? वो देखिए, मतलब जो मैं 18 ईयर्स की लड़की का बता रही हूँ ना, उसको मैंने 2 मंथ्स में इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सिखाए हैं। और वो मतलब कुछ अपने लिख घर नहीं में ना, पाते बच्चे? वो अपने घर में अपने भाई बहनों का सारा होमवर्क करती है, देख के सब कुछ उतार अरे लेगी, लेकिन उसको ये पता ही नहीं है इसको बोलते क्या है। उसको इतना इंटरेस्ट है पढ़ने का, उस लड़की को। तो अच्छा, कॉपी स्कूल कर नहीं लेते गए हैं क्या सब आज कुछ? तक? हाँ जी, स्कूल वगैरह नहीं गए क्या आज तक? अरे स्कूल गई ना, 9th में 2 बार फेल होगी क्योंकि अल्फ़ाबेट्स नहीं आते थे। 9 तो तक पहुंच 8 गई वो। 8 और होमवर्क 8 में क्या करती है किया? अपने भाइयों होमवर्क का? अपने भाई बहनों का सबका करती है। वेट, आपका ना क्वेश्चन ही गलत है, हम्म, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब उसे मेंटल प्रॉब्लम है। अगर उसे मेंटल प्रॉब्लम है तो वो और काम नॉर्मली कैसे कर लेती है? अरे तो उसे इस फील्ड में मेंटल प्रॉब्लम है ना, जरूरी नहीं है कि उसे सारी चीज में परफेक्ट, तो वो हर चीज में परफेक्ट हो जाएगी। इस चीज में उसे मेंटल प्रॉब्लम तो होगी। जो मैं बता रही हूँ, और 6th क्लास के जो मतलब कि बच्चे, उन सबको मेंटली प्रॉब्लम है क्या? हाँ बिल्कुल वही होगी, क्योंकि यार ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो बट जो मेन सुनिए, जो जो मेंटली मेन क्या प्रॉब्लम है की ना, आप बात बोल रहे हो, वी आर मतलब कंप्लीटली गुड इन अदर थिंग्स। खेलने में कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि उनका बिहेवियर एबनॉर्मल है, कहीं भी नहीं लगता है। देखो आप क्या जब भी कभी कोई मूवीज देखते हो ना दीदी, जैसे आपने तारे जमीन में देखी है, हम्म, ये बेसिकली इन्हीं इसी चीज पे था, इसी टॉपिक पे था जो आप मूवी जो अभी बात बता रहे हो ना। जब आप एक बार कभी ये जो है ऐसी चीजें होती हैं लाइफ में, मतलब ऐसी चीजें हैं तभी ये मूवी बनी है। तो आप मूवी देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये बीमारी है ऐसे। तो आप क्या कहेंगे कि इन्हें पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स है? हाँ बिल्कुल यही प्रॉब्लम है। नहीं तो यार कैसे कैसे आप, एक तो मेन तो यार बात तो ये है कि पहले तो देखो यार कभी भी कोई 7th 8th क्लास में कैसे पहुंच जाएगा। मेन तो फर्स्ट देखिए, तो क्वेश्चन ये मैं तो सिर्फ बता रही हूँ जो मैंने नेचुरली देखा है इस चीज़ के ऊपर। और ये है कि आपको शायद पता भी होगा कि सोसाइटी में इस फील्ड के ऊपर कोई वर्क भी नहीं हो रहा है, ऐसे बच्चों के ऊपर अगर कहीं वर्क हो रहा हो। आप खुद प्रोफेसर है, आप ही बताइए कि आपने कुछ देखा है इस चीज़ के ऊपर कोई वर्क हो रहा है? अगर नहीं। ऐसे मैंने तो बच्चे देखा हैं, कि मैंने तो ऐसे बच्चे भी नहीं देखे कि यार की जो मतलब कि यार कि जिन्हें इतना भी नहीं आता, अल्फाबेट्स नहीं आता है और वो 2nd 3rd में भी पहुंच गया। क्योंकि अब तो मैं काफी सीनियर्स क्लास को पढ़ाता हूँ, 11th 12th और फिर कॉलेज के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। ओके, तो मैंने तो आज तक कभी कोई बच्चा नहीं देखा। हाँ जो बच्चा यार मतलब कि एकदम नालायक भी होगा, जिसे कुछ नहीं आता हो, तो यार मतलब वो भी उसका मेंटली वो भी फिट होता है यार, मेंटली मतलब उसको समझ आता है कि नहीं क्या नहीं, क्या मेरे मैं। पास ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं कि उनको आते ही नहीं है। और अभी भी जैसे कोविड के टाइम लॉकडाउन हो गया, तो पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चों को हमने कई जगह भेजा, लेकिन कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है बच्चों की, कुछ भी उनको समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये है कि ऐसे बच्चे ट्यूशन्स भी चेंज नहीं करते क्योंकि उनको कहीं और समझ ही नहीं आता है। क्योंकि दीदी देखो यार मेन बात क्या है कि कभी भी ना, देखो यार मैं एक चीज मानता हूँ, 99% पेरेंट्स के हाथ में होता है। ठीक है, आप कभी भी क्या कर रहे हो अपने बच्चे को, क्या कर रहे हो। जैसे अभी हम यहाँ पे अभी ये चला रहे हैं ओला पार्टी, ठीक है। तो अगर कोई 9th या 8th 7th 10th में पढ़ते के बच्चे अगर वो ओला पार्टी चला रहा है तो उसके बच्चों के लिए खराब है ये चीज। क्यों? क्योंकि भाई टाइम वेस्ट कर रहा है यहाँ पे, 2 घंटे 3 घंटे दे रहा है, पढ़ेगा कहाँ से बच्चा। ठीक है, तो हर चीज पेरेंट्स के हाथ में होती है।
है ना। अगर पेरेंट्स बच्चे के ध्यान देंगे ना, अपना एजुकेशन अपना अच्छी होती है बच्चों। तो जैसे और यहाँ पे कि कोई आप ये यहाँ पे मतलब कि कोई हाँ, यहाँ पे कोई स्कूल वाला हो तो मुझे गाली वाली मत देना यार, मैं एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है। नहीं, कहीं वो आप तो आप ऐसे ये बोल कह रहे हैं ना, लेकिन मैं जो बात कह रही हूँ, जो छोटी क्लास के बच्चे हैं वो तो कुछ भी यूज़ करते ही नहीं है सोशल मीडिया, इस तरह की चीज़ें। जो बच्चा फर्स्ट में जा रहा है, नर्सरी केजी में है, छोटी क्लास से ही होती है ऐसे बच्चों को प्रॉब्लम, तो वो तो कहीं जाते ही नहीं है, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते ही नहीं है। देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं, हमें एक कॉपी में लिखाते ना मम्मी पापा की, बिंदी बना के कि हाँ भाई ए बनाना सीख, दो बनाना सीख। वो प्रैक्टिस भी जरूरी होती है, ठीक है। वो पेरेंट्स के ऊपर ही है। बच्चे को क्या होता है कि टाइमली, मतलब पेरेंट्स बच्चे जो छोटा बच्चा होता है ना, तो पेरेंट्स क्या होता है थप्पड़ मार के बच्चे को सिखाते हैं कि भाई पढ़ बैठना है। तो वो डर होना भी जरूरी है माँ बाप का, ठीक है। वो बच्चे तो वैसे समझते हैं, ठीक है। बच्चे जो एक तो प्यार से समझते हैं, बस प्यार की बोलते हैं ना, मेरा बच्चा प्यार से समझता है। अगर मेरा बच्चा है उसको प्यार से बोलो तो प्यार से करता। आपने बहुत के मम्मी पापा के मुंह से सुना होगा कि ये हम किसी को प्यार से बोलते हैं तो बहुत अच्छे से काम करते हैं, और कोई बोलता है प्यार की भाषा नहीं मानता उसके बजाना पड़ेगा। बच्चों के लिए तो वो चीजें रूल्स अप्लाई होते हैं मैम। जय हिंद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बात तो सही है, मैंने तो ऐसे बच्चे देखे नहीं है, लेकिन सुना जरूर है। हाँ, मैंने तो मूवी में ही देखा है नहीं नहीं, देखिए ऐसे बच्चे, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे बच्चे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हैं। नहीं, आपने देखे इसलिए नहीं क्योंकि आपके सराउंडिंग में नहीं होगे। पहुंच सकते हैं, आप वो कॉपी करना जानते हैं तो कॉपी वगैरह चीटिंग वीटिंग करके कॉपी करके पहुंच गए। हाँ, कॉपी, ऐसे बच्चे कॉपी बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं वो, बट वो है कि उनको अक्षरों का नॉलेज ही नहीं होती कि इस अक्षर को क्या कहते हैं। और मतलब कि मुझे भी ऐसे बच्चों के बारे में क्लियरली तब पता चला है जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और ऐसे बच्चों की तादाद बढ़ने लगी और मेरे पास आते हैं। और कई लोग कहते हैं कि आप ई लेवल के ही बच्चे पढ़ाइए, ऐसे बच्चे ही पढ़ाइए, बट ये टोटली हिडन टॉपिक है सोसाइटी में कि अगर इस चीज़ के ऊपर अवेयरनेस फैलाना चाहिए, क्योंकि ये इतने हिडन बच्चे हैं, कोई भी पेरेंट्स बोलना नहीं चाहेगा हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, कोई स्कूल बोलना नहीं चाहेगा, तो इतने हिडन है ये बच्चे। लेकिन सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है। ऑलमोस्ट कहा जाता है कि बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है। हाँ जी, प्राइमरी लेवल में इनकी छटनी कर लेनी चाहिए और इनका एक अलग तरीके से मनोवैज्ञानिक तरीके से इनके पढ़ाई लिखाई जो भी है। अरे जय हिंद जी, मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में गई थी और मैंने वहाँ पर कहा था कि अगर आपके पास ऐसे बच्चे हैं, मैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, आप भेजिए। दे सेड क्लियरली कि मैम हमारे स्कूल में तो कोई इस तरह के बच्चे है ही नहीं। अगर बच्चे है ही नहीं तो हमारे पास कैसे निकल करके आ रहे हैं, आप बताइए। और जिस स्कूल में निकलते हैं ना ऐसे बच्चे 8th 9th में पढ़ते हुए, तो उन्हें स्कूल पर कार्रवाई करनी चाहिए कि भैया 8 9 में पहुंच कैसे गया ये बच्चा। बिल्कुल। देखिए जय हिंद जी, मैं ओपनली स्कूल का नाम या ये चीज़ें तो हम लोग करते नहीं हैं, बट मेरे पास मतलब कि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं और कई बच्चे तो रोते हैं कि मैम मतलब कि आप ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं, कहीं बाहर आप पब्लिसिटी करो ताकि लोगों को पता चले कि ऐसे बच्चों को कहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी दोनों उनके भविष्य के साथ नहीं, देखिए ऐसे बच्चे नहीं, ऐसे बच्चे बोलते हैं कि अवेयरनेस फैलाई जाए कि ऐसे बच्चों को भी कहीं पढ़ाया जाता है, पर मैं अकेले इस चीज़ के ऊपर क्या कर सकती हूँ, आप बताइए। क्योंकि पेरेंट्स की गलती है, कुछ नहीं करते हैं, उनके पेरेंट्स की गलती है, उनके टीचर्स की गलती है कि ऐसा। देखिए जय हिंद जी, जो पेरेंट्स मेरे पास पहुंच गए वो तो एक बात ये कहते हैं कि चलो शुक्र है हमारे बच्चों को कोई पढ़ाने वाला तो मिल गया, लेकिन दे नेवर थिंक अबाउट अदर कि और भी बच्चे होंगे। मतलब कि सोसाइटी का यही वो होता है ना कि औरों के बारे में नहीं सोचता कोई भी नहीं। अरे जय भाई, टीचर्स की कभी गलती नहीं होती यार। पता क्या होता है, मेन क्या होता है कि आप अपने बच्चों में फोकस नहीं करो, तो जब टीचर को पता है यार कि इसके पेरेंट्स को बताऊंगा मैं ये चीजें, तो वो मुझे बेवकूफ कहेगा यार। हाँ ये बात भी है, लेकिन ये गलत है ना, बच्चे के भविष्य के साथ। पर यही बात आ जाती है, पेरेंट्स टीचर्स के ऊपर डालते हैं, टीचर्स पेरेंट्स के ऊपर डालते हैं, और करियर किसका स्पॉइल होता है, बच्चे का। मैं मेनली एक चीज बताता हूँ, देखो यार कि सारी चीजें होती है ना पेरेंट्स के ऊपर होती बात यार। कल आप कुछ मतलब कि बोलोगे, क्या बोलोगे कि मेरा बेटा है, टीचर का बेटा थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। टीचर को आप बताओगे
ठीक है, उसके बाद ही आप टीचर के साथ कभी कुछ डिस्कस नहीं करते हो, ठीक है। अगर आपके बच्चों को एक रैपट मार दिया तो बोलने लग जाओ मेरे बच्चों को कैसे छुप लिया, ठीक है। सही बात है। टीचर नहीं पढ़ता यार। टीचर देखो, आपने टीचर की एक चीजें निशानी है, टीचर उन बच्चों में बहुत ज्यादा ध्यान देता है कि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है, ठीक है। टीचर हमेशा बच्चों में ध्यान देगा, क्यों? क्योंकि यार उसे पता है कि यार कि मैं इन पे मेहनत करूंगा तो ये अच्छे मार्क्स लाएंगे। जो बच्चा मेहनत तो करे यार। अब जिस बच्चे को अल्फाबेट ही नहीं आता उस पर टीचर क्या मेहनत करेगा, बताओ यार। सही बात है। टीचर हमेशा इन बच्चों ऐसे ही बच्चों पर ध्यान देते हैं जो या तो पढ़ाई लिखाई में अच्छे हों, या फिर जिनके पेरेंट्स ये कहे रहते हैं कि कोई बात नहीं मेरा बेटा है, आप इस पर ध्यान देना, ज्यादा कोशिश तो करे, रैपट भी लगा देना। ऐसे बच्चों पर भी टीचर ध्यान देते हैं। तो अब जिनके माँ बाप खुद ही बच्चे का कान खींचने पर टीचर का गला पकड़ने जा रहे हैं, ऐसे बच्चों पर टीचर ध्यान भी नहीं देते। ये बात सही कह रहे हैं आप। बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार उन बच्चों को पढ़ाने का मन भी करता है जो बच्चे थोड़ा मेहनत भी करे यार। अगर किसी बच्चे को बोला भाई ये तू याद करके ला, ठीक है, ये फॉर्मूले याद करके लाओ, भाई वो फॉर्मूले याद नहीं करके तो मैं नेक्स्ट स्टेप कहाँ से लूंगा, कहाँ से उसको क्वेश्चन बताऊंगा आगे दूसरी, है ना। तो यही चीजें है कि हम सिर्फ बता सकते हैं बच्चों को कि ऐसा ऐसा करो। बाकी यार वो तो पेरेंट्स के ऊपर भी बात है। पेरेंट्स पूछेगा नहीं कि बेटा तूने आज स्कूल में क्या पढ़ा, तो कहाँ से क्या कर लेगा कल। तो आपको क्या लगता है कि जो बच्चे अल्फाबेट्स नहीं सीख पाए और उनको पढ़ने में भी इंटरेस्ट है, तो उनका क्या होना चाहिए? उनको जस्ट कि छोड़ देना चाहिए ऐसे ही? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने बता तो दिया आपको, प्राइमरी लेवल में ही कुछ ऐसा मतलब साइकोलॉजिकल वे हो टीचर्स का कि वो जाने पहचाने कि बच्चा ये अलग है, ये ई लेवल का तो नहीं है, उसकी पहचान उसी लेवल पे हो जानी चाहिए। मेन देखो, जो जेएनजी बोल रहे हैं, जेएनजी का कहने का मतलब ये है कि अगर आप 7, 8, 7th 8 में बच्चा पहुंच गया तब आपके पेरेंट्स को पता चल रहा है, पेरेंट्स को पता चलता है कि भाई मेरे बेटे को अल्फाबेट ही नहीं आता। अगर वो फर्स्ट क्लास में ही पकड़ लेते तो यार वो बहुत इजी है ना। वहां पे आपको बंदे का मेंटली मतलब कि आपको दिमाग उसको उस तरफ घुमा सकते हो कि हाँ कि सही बात है। एक को इस तरह बोलते हैं। अब उसको 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ेगा, वो ABCD पढ़ेगा, तो उसको चाइना की एजुकेशन पॉलिसी है ना। चाइना में क्या है कि जरूरी नहीं है कि आपको मतलब डिग्री या जो भी है केवल पढ़ाई लिखाई करके ही मिले। आप जिस फील्ड में हो उसी फील्ड में बेहतर करो, उसी फील्ड की डिग्री आपको दी जाएगी। ये चाइना की एजुकेशन पॉलिसी है ना। 7वीं 8वीं में पहुंच जाओगे, अगर आपको जिस तरफ इंटरेस्ट होता है उसी तरफ को रुख मोड़ दिया जाता है वहाँ बच्चों का, उसी स्ट्रीम पे जाओ बचपन से ही। वही तो। और दीदी अगर 7वीं 8वीं में बच्चा पहुंच रहा है उसको ABCD तब सिखाओगे, पहली तो शर्म से डूब जाएगा, बोला मैं ABCD अब सीख रहा हूँ यार। अरे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, एक नहीं बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आता ही नहीं है। हाँ तो वो कहाँ से सीखेगा, है ना। ऐसे नहीं बहुत सारे बच्चे हैं। उन बच्चों को मोटिवेट करने की जरूरत है मैडम। जरूरी नहीं है उनका इंटरेस्ट जिस फील्ड में है उस फील्ड के थ्रू, है ना। वही तो बहुत उनका। बट उससे पहले उनको इतना तो बताना जरूरी है ना कि एटलीस्ट उनको, ठीक है वो ज्यादा नहीं सीख सकते, उनको इतना तो पता हो कि ये लिखा क्या है। अल्फाबेट्स तो सबको ही आने चाहिए, इस चीज के ऊपर वर्क तो होना चाहिए। पता लग जाए तो बेहतर है, उसी दिशा में काम करना चाहिए ना, टीचर्स को भी, पेरेंट्स को भी, सोसाइटी को। नहीं, पेरेंट्स को भी फोर्स नहीं करना चाहिए ना। अब 7वीं 8वीं बच्चे में पहुंच गया, बच्चे को अल्फाबेट ही नहीं आता, भाई उसको दूसरी चीज सिखाओ यार। अगर सिंगिंग अच्छा करता सिंगिंग ही करवा दो, सिंगिंग सिखाओ। स्पोर्ट्स में तो स्पोर्ट्स अच्छा है, स्पोर्ट्स ही करवा दो। सिंगिंग में अच्छा सिंगिंग करा दो, क्योंकि आप कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि भाई अगर जो 8वीं में जो बच्चा सीख रहा है ABCD, तो जो 8वीं में पहुंच चुके हैं वो बेवकूफ थोड़ी है। वो अब जो अब सीखेगा वो बच्चे और भी तो कुछ मेहनत करेंगे, वो पहले ही पिछड़ गया 8 साल यार। ये तो है। देखिए मेरे पास अगर छोटी क्लास का बच्चा आता है, 2nd 3rd का आता है, फिर तो ठीक है। ऐसा टैलेंट जरूर होगा जो दूसरों में नहीं होगा, उसमें वो चीज एक्स्ट्रा होगी, क्योंकि उसमें इस चीज की कमी है, तो उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो दूसरों में नहीं होगी। हमें उस चीज को पहचानना होगा, उस तरफ उसको डायरेक्ट करना होगा। परी आप क्या कह रहे हो, कुछ कहना चाहते हो शायद? जय हिंद जी, आप कंक्लूजन में क्या कहना चाह रहे हो, क्या बताना चाहेंगे आप ऐसे बच्चों के बारे में? हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ऐसे बच्चों की परख पहले ही हो जाए। यहाँ तक कि 7th 8th में पहुंचने के बाद हमें पता चल रहा है, कुछ न कुछ सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि प्राइमरी लेवल में ही ऐसे बच्चों का पता चल जाए, ताकि कम से कम इतना वक्त उनका बर्बाद ना हो बच्चों का, और ना ही बाद में टीचर्स को, गार्जियंस को इतनी मेहनत करनी पड़े। पहले ही ये चीज पता लग जानी चाहिए। पहली बात तो पता है, इनको टीचर्स के नहीं डॉक्टर्स की जरूरत है।
हाँ वो तो मैंने कहा साइकोलॉजिस्ट की क्योंकि काउंसलिंग होनी चाहिए। मेंटल इलनेस है ना उनको। हाँ समवेयर किसी तरह की मेंटल इलनेस भी हो सकती है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो साइकोलॉजिस्ट ही बता पाएगा ना मैडम। तो ये सब चीजें पहले ही क्लियर हो जानी चाहिए, बाद में पता लगने से अच्छा पहले ही पता चल जाए तो इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा सारा मैटर। लेकिन दीदी आप अच्छा काम करो, आप करते रहो इन पे काम। नहीं मैं तो कर रही हूँ, पर ये है ना कि जो ये बच्चे आते हैं ना, मतलब दे स्टार्टेड टू क्राई कि अगर हम जैसे वो बड़ी क्लास में आए हैं, वो कहते हैं कि अगर हमें पहले पता होता तो हम पहले आते और कितना कुछ हम सीख लेते, इतने साल हमारे वेस्ट ना होते। बट ये है कि मैं इस फील्ड के ऊपर क्या कर सकती हूँ, हाँ मैं पढ़ाती हूँ और जैसे भी मेरे पास बच्चे आते हैं मैं सबको चेंज कर देती हूँ जिनको भी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। आप कौन सा सब्जेक्ट्स लेते हो वैसे? मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, बट जिनको ऐसे अल्फ़ाबेट से प्रॉब्लम है ना, तो चाहे वो किसी क्लास के हैं, 8th के 9th के, मैं सभी को ठीक कर लेती हूँ इस तरह के बच्चों को। बाकी आप बड़ी क्लासेस को भी पढ़ाते हो मतलब? हाँ 11th 12th? मैं बड़ी क्लासेस को भी पढ़ाती हूँ। तो पहले मैं लेता था 9-10 की क्लासेस, 9-10 लेता था, लेकिन फिर जब मैंने अपना आईटी सेक्टर ज्वाइन किया था, फिर देन मैंने 9-10 को बंद कर दिया था देना क्लास। फिर मैं अब 11-12 तो कॉलेज के बच्चे को ही देता हूँ। ओके, हाँ ये तो सही कहा परी ने कि इनको प्रॉब्लम होती है, तो मतलब कि मैं तो पर कर लेती हूँ। मुझे भी काफ़ी समय लगता है, पहले किस तरीके से कराऊँ, सबसे पहले तो मुझे ढूंढना पड़ता है कि मैं किस तरीके से इन्हें करवाऊँ। देखो जैसे आप कर लेते हो ना, वैसे उनके पेरेंट्स भी तो कर सकते हैं ना। बट इस चीज़ के लिए मैं लेकिन ये मुझे पता है कि मैं कितने घंटे करवा रही हूँ, किस तरीके से करवा रही हूँ। मैं अगर उन्हें 1.5-2 घंटे की क्लास दे रही हूँ तो उसके पीछे कई घंटे मुझे सोचने में लगता है कि मैं किस तरीके से करवाऊँ, कैसा सेशन दूँ उसे कि उसको याद हो जाए वो चीज़ें। तो उसके पीछे सोचना पड़ता है मुझे काफ़ी। ऐसा नहीं है कि बच्चा आया और एकदम करवा दिया। हाँ मुझे पता है, क्योंकि देखो जब कोई नहीं करवा सकता आप करवा ले रहे हो, इसका मतलब है ना कि आप ऐसे तो नहीं करवा सकते हो किसी को भी। मुझे कई घंटों उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है ना पहले। हाँ, सोचना होता है। वही बात। तो आप एक तरीके से रिसर्च भी कर रही हो। क्या चीज़? आप एक तरीके से रिसर्च भी हाँ करती हो ना, जैसे अब 8-9 घंटे तो आपको सोचने में लगते होंगे। डेफिनेटली लगते हैं, और उसके बाद ही बच्चे को करवा पाती हूँ मैं। अगर मैं सिंपल ये सोचूं कि कोई मतलब कि ऐसे ही करवा दूं तो वो पॉसिबल नहीं है। आरटी जी आप क्या कहना चाहेंगे कंक्लूजन में? हिस आप क्या कहना चाहेंगे? हिस लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे आप ऐसे बच्चों के बारे में? नहीं दीदी बस कह दिया अब तो। ठीक है फिर हम यहीं पर अपना हाँ जी। मैं तो ऐसा बोलती हूँ ना कि डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लेनी चाहिए। बट ये होता है कि ऑलमोस्ट ऐसे बच्चों के पेरेंट्स कंसल्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि वो नॉर्मल होते हैं वो और चीज़ों में। उनके पेरेंट्स को मत बताओ ना, बस उनको बोलो कि बस मैं लेके जा रही हूँ आपको। इतना तो देखिए पर ही हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते किसी के बच्चे की। कोई हमारे पास अगर पढ़ाने के लिए लाता है तो हम ये है कि उनको पढ़ा सकते हैं, लेकिन अपने लेवल पे ऐसे काम करना भी नहीं दीदी, पता क्या होता है? हाँ जी, ऐसे बात ऐसा करना भी मत, पता क्या अपने ऊपर बात आ जाती है। नहीं वो हम नहीं कर सकते ना, किसी का बच्चा है तो वो खुद करेंगे अपने बच्चे के लिए। वो हमारा तो सिर्फ काम है पढ़ाने का, और हमारे पास अगर कोई आता है तो वो यही सुन के आता है जब उनको पता होता है कि हम ऐसे बच्चों को मतलब कि वो रन कर देते हैं, तो वो तभी आते हैं। ठीक है फिर टॉपिक हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं।